हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 21 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लेटर्स बताने हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आप जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो चेक करें, क्योंकि सिमेट्री क्या होती है, कैसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री पता चलती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो हमारे पास टोटल 4 ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? H, I, O, X। तो सबसे पहले H। तो यहाँ पे एक तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकंड आपकी इस तरह से आएगी। अगर आप इस तरह से ये पार्ट से इसको फोल्ड करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल होगा। अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो अपर पार्ट और बॉटम पार्ट आपका सेम बनेगा। नेक्स्ट है आई। आई की भी दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड इसकी इस तरह बनेगी। तो दोनों में से किसी वे से आप इसको फोल्ड कर दीजिए, आपका जो ये दोनों हाफ क्रिएट होंगे वो इक्वल और सेम होंगे। थर्ड अल्फ़ाबेट है ओ। तो ओ को चाहे तो आप सेंटर से इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो अपर हाफ और बॉटम हाफ सेम होंगे। अगर आप इस तरह से इसकी सिमेट्री बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। लास्ट हमारे पास है एक्स। एक्स के केस में भी अगर आप सेंटर से इसको हाफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं तो अपर पार्ट और बॉटम पार्ट आपका सेम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जिनकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाए और कैसे उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी आपको बताया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले आ जाता है F, G, J, L, N, P, Q, R, S और लास्ट में Z। तो ये आपको मेमोराइज करना होगा। अगर आप 2-4 बार सभी अल्फ़ाबेट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किन अल्फ़ाबेट्स की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किन की 2 है और बाकी जो बचे उनकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB, BC एंड CA ये सभी आपके इक्वल है। तो मेरे पास आपने स्केल की हेल्प से बनाना है। तो दिस इज A, B, C। अगर AB आपने 5 सेंटीमीटर लिया है तो AC भी आप 5 सेंटीमीटर लोगे एंड BC भी आप 5 सेंटीमीटर लोगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड्स हमारी क्या है? सेम है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। कैसे? आप B से स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। C से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है। A से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मीन्स आपने वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, दूसरे जो आपकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वहाँ पे उसको वो बाइसेक्ट करे इस तरह। तो ये अपर और बॉटम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने सपोज कीजिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी, दिस इज A, B, C। सपोज ये D है तो आपका ABD किसके इक्वल हो जाएगा? BD C के इक्वल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB एंड AC 5 सेंटीमीटर है
और BC 4.5 है। तो सबसे पहले हम BC बनाएंगे। तो आपने स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है। 4.5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ले लेना है A से लेके B तक 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली A से लेके C तक कितना है 5 सेंटीमीटर। हाउ सच लाइंस, यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री और बताना है कितनी लाइंस बनेगी। तो देखिए AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है जो कि यहाँ से बनेगी फ्रॉम A टू D पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पे ABD ये एरिया किसके इक्वल होगा, ADC के इक्वल होगा। तो ये और ये पोर्शन आपस में ओवरलैप करेंगे, इक्वल होंगे। So we have only one line of symmetry in this triangle ABC. नेक्स्ट है ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो साइड इसने बोला है कितनी लेनी है आपको, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 4, ये 4 और ये 4। दिस इज A, B, C एंड D। ड्रॉ ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास स्क्वायर होता है तो इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है, 4। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था। सो कैसे बनेंगी, दो डायगोनल वाइज। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई इस तरह, दूसरी बन गई इस तरह, और दो आपकी साइड वाइज, AB से लेके CD तक और AD से लेके BC तक। सो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी AC BD, और इसको नेम दे देते हैं, ये E, ये F, ये G और ये पॉइंट H, EG और FH। तो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। अ स्केलीन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। साइड इक्वल ना होने की वजह से अगर आप उसको फोल्ड करोगे दो हाफ में तो वो अनइवन फोल्ड होगा, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा। कोई साइड बड़ी होगी, कोई साइड छोटी होगी। तो स्केलिन ट्रायंगल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने बनाया, तीनों साइड्स इक्वल। तो एक इस तरह, दूसरी ये और थर्ड ये। थर्ड पार्ट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। दिस इज फॉल्स। कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, 1। तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये और ये साइड इक्वल है, तो सिर्फ ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हेक्सागन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हेक्सागन बन गया। तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री तो इस तरह होगी, एक ये और एक यहाँ से निकलेगी, दिस वन। नेक्स्ट आपकी ये वाला पॉइंट और यहाँ से, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। एक लाइन आपकी यहाँ से। सो नेक्स्ट जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड से जाएगी, वो सेंटर से ही। नेक्स्ट ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस तरह। तो यहाँ पे सेंटर से होती हुई ये सारी जाएंगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वी हैव 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर हेक्सागन। फिफ्थ इज नन ऑफ द लेटर्स J, F, N, G हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कहते हैं कि ये सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने सेकंड क्वेश्चन में ही बताया है, J, F, N एंड G इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
इन्होंने बोला है कि इन फिगर्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए। तो देखिए ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। आपने कोई भी एक बनानी है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है तो एक लाइन बनानी है। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। एक तो बनेगी इस तरह से, इनको क्रॉस करेगी, एक बनेगी इस साइड से, दिस वन। दीज आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। आपने एक बनानी है, चाहे तो आप ये AD और BC से जो कट कर रही है ये वाली, इसको बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं, ये आपकी विश है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। अब ये फिगर है मेरे पास, इसके देखिए एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से। यहाँ से जब मैं काटूंगी इसको तो ये और ये दोनों पोर्शंस आपस में ओवरलैप करेंगे। मतलब जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो आपने ये सोचना है कि हमने यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करना है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में ओवरलैप करेगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। सो दिस इज द सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड फिगर है। अब इस केस में देखिए अगर हम इस तरह से लाइंस बना देते हैं, यहाँ पे भी मैंने ऐसे बना दी क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो मुझे एक ही लाइन बनानी है। अगर मैंने यहाँ पे बना दी तब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी, अगर मैं इधर बना दूंगी अकेली तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे सेंटर से इसको फोल्ड करें तो ये अपर पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों आपस में जब हम फोल्ड करेंगे इनको तो इनका जो साइज है वो सेम बनेगा। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिगर को देख के आपने खुद से ये इमेजिन करना है कि हम फिगर को किस तरह फोल्ड करें, कहाँ पे मैं उसको फोल्ड करूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री में कहाँ पे लगाऊँ कि जब उस फिगर को फोल्ड किया जाए तो दोनों जो पार्ट्स हैं आपके, दोनों हाफ जो हैं वो इक्वल हों आपके। तो अगर हम इस तरह से करेंगे AC, यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो ये अपर पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों क्या बनेंगे आपस में, ये बिल्कुल ही कंसाइड करेंगे और जो आपके दोनों हाफ हैं वो सेम साइज के बनेंगे। नेक्स्ट एंगल। एंगल की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज एंगल को जब आप बाइसेक्ट कर देते हो तो दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस एंगल का आपने बाइसेक्टर निकाल लेना है, तो सेंटर से होती हुई ये लाइन जाएगी तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में ओवरलैप कर जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये फिगर है, तो इसमें देखिए एक तो ऑप्शन ये है, आप इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इधर वाला पार्ट ये इतना और ये इधर वाला पार्ट ये आपस में जो है ये ओवरलैप कर जाएगा और आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो दोनों में से कोई भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो इस फिगर के लिए। अगेन हमारे पास ट्रायंगल है तो हम एंगल से इसको बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह, तो ये अपर पोर्शन और ये लोअर पोर्शन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी हेक्सागन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी 6 लाइंस हो सकती हैं, तो मैं आपको सारी बता देती हूँ। यहाँ पे हम सेंटर रख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें लाइंस ड्रॉ करना। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ तो आपको इजी हो जाए। ये E से लेके यहाँ B से निकलेगा, दिस इज द थर्ड। D से लेके सेंटर से होती हुई A तक, ये फोर्थ। एक ये EF से होती हुई BC, ये फिफ्थ। और सिमिलरली CD से होती हुई
एफ। तो ये टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। आप कोई भी एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है फाइंड द लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ। सबसे पहले है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल में एक आपके पास होती है कोड, जिसको हम लॉन्गेस्ट डायमीटर बोलते हैं। ये कोड और ये आर्क, ये दिस इज द आर्क। कोड और आर्क में बीच में जो रीजन होता है उसको बोला जाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर सेगमेंट। अब माइनर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया तो ये कोड है, तो इधर तो थोड़ा सा पार्ट रह गया सर्कल का, तो ये मेरी माइनर सेगमेंट बनी। सिमिलरली ये कोड है, अगर मैं इसको आर्क ले लूँ तो मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। दिस इज माई अनदर आर्क, दिस वन, ये कोड और ये आर्क। अब ये जो रीजन है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। तो इसने बोला है कि जो आपका सर्कल का सेगमेंट होता है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए। तो अब मैं सिर्फ इतना पार्ट ही ले रही हूँ जो सेगमेंट का पार्ट है। ये मेरा कोड है, ये मेरी आर्क है। चाहे आप माइनर सेगमेंट ले लीजिए या मेजर ले लीजिए, दोनों की एक ही लाइन ऑफ सेगमेंट बनेगी। वो क्या होगी? इसका हाफ। आप इसको यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे तो ये इतना पार्ट और इतना पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो अभी शायद आपको देखने में इक्वल ना लगे, लेकिन जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में, ये जो लाइन है अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है तो 2.5 इधर 2.5 इधर, इस तरह आपने लाइन बनानी है ताकि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आपका सेम बन सके। तो वी हैव वन लाइन ऑफ सेगमेंट फॉर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेकंड है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है? मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में मेरे पास दो रेडियस है। एक रेडियस ये है R1, सेकंड रेडियस मान लीजिए ये है R। अब दो रेडियस R1, R2 एंड आर्क, ये मेरी आर्क है। इन सब में जो रीजन आता है उसको बोला जाता है सेक्टर। सो दिस इज द रीजन। अब जो सेक्टर होता है आपका, ये रीजन, अगर मैं ये R1 और ये R2 ले लेती हूँ, दिस R1 R2, ये मेरी आर्क है। तो इसका भी क्या आएगा? यहाँ से आपने इसको लाइन ऑफ सेगमेंट ड्रॉ करनी। दिस माई लाइन ऑफ सेगमेंट। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा? सेम होगा और ये आपस में ओवरलैप करे। थर्ड है आर्क ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल है, आर्क कहीं से कहीं भी हो सकती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये मेरी आर्क है। आप बड़ी छोटी जितनी भी ले सकते हैं। तो ये आर्क है। आर्क की लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होगा? इसका आप बाइसेक्टर निकालिए, यहाँ पे आप कंपास रखिए, यहाँ पे लाइन लगाइए, मतलब मोर देन हाफ इसको खोल के यहाँ से यहाँ लाइन लगाइए, तो आप इस तरह ले जाइए। तो जितनी आर्क इधर है उतनी ही इधर बनेगी, और ये आपस में जब आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो ये और ये आपस में ओवरलैप करेगी आर्क। तो अगेन वी हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय ड्राइंग एन एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। तो हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमें इसको कंप्लीट करना है। जैसे फिगर इधर है वैसे ही हमें इधर ले जानी है। ऐसे करके चले जाइए, तो यहाँ से ये है, ये बन जाए 8
तरह की फिगर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसी फिगर इधर गिवन है वैसे ही आपने इधर ड्रॉ करनी है। तो ये फेस है, इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ तक ले आइए। वो इस तरह वो कंप्लीट कीजिए, ये आपकी आ जाएगी आई। तो ये ट्री है। सेम इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, जैसे ये इस तरफ गिवन है ना, और इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ शर्ट टाइप फिगर है, तो इसको ऊपर लेके जाइए, फिर ये बाहर की तरफ, देन ये एंड दिस वन वो कंप्लीट करेंगे तरह से, तरह। तो नेक्स्ट पैटर्न है, तो इस शेप को बनाएंगे, तो यहाँ से इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह इसको ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज एंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करें। मेक श्योर जब आप कमेंट करें तो आप क्लियरली अपनी क्वेरी क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।